गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्ड। एक मैं हूँ दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो किया था, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो पब्लिक रिएक्शन रहती है, तो वो आज उसी यूट्यूबर का और एक वीडियो है। उसमें से मैंने कुछ क्लिप्स देखे हुए हैं, उसमें बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें बोली गई है। देखिए, मैं एंटरटेनमेंट के तौर पे कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एंटरटेनमेंट नहीं होता है। अम, चाहे वो उनको पैसे दे के, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि उनको पैसे दे के बोला जाता है बोलने के लिए ये सब। तुम पैसे अगर ले भी रहे हो ना, इतने बेशरम हो कि ऐसी बातें कर रहे हो, बट स्टिल हम इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं, उसका उनको जवाब देंगे। एंड इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। सो यस, वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बकवासबाजी हो रही है। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भावलपुर पाकिस्तान से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जो कि मौलाना मसूद अजहर की है। 21 साल के बाद मौलाना मसूद अजहर को देखा जाता है ओह, एक वीडियो के जरिए जो कि पाकिस्तान के शहर भावलपुर की है, जहां में वो लोगों से स्पीच कर रहे हैं और जो लोग हैं उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद इंडिया की जानिब से काफ़ी गुस्से से भरे बयान सामने आए हैं। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का आखिरकार दोगला चेहरा सामने आ ही गया। इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को लेकर जो बातें करता है, आज पाकिस्तान ने वो सच कर दिखाई। 21 साल से यूएन ने जिस आदमी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था, आखिरकार पाकिस्तान उसको 21 सालों से पाल रहा था। पाकिस्तान ने उसको 21 सालों से छुपा कर रखा हुआ था। जब जब पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया तो पाकिस्तान ने कभी कहा कि वो जेल में है, कभी कहा कि वो अफगानिस्तान फरार हो चुका है, लेकिन आखिरकार वो पाकिस्तान से ही निकले हैं। लिहाजा पाकिस्तान का दोगला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तान की अवाम का मौलाना मसूद अजहर के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मौलाना मसूद अजहर क्या हैं, इनकी पर्सनैलिटी क्या है, आप इनकी ज़ात के बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या जानते हैं और क्या जज्बात रखते हैं कि कौन है ये। मौलाना मसूद अज़हर पाकिस्तान में एक ओपन नाम नहीं है, ठीक है। बड़े अरसे से ये हमने इंडिया के थ्रू ये नाम सुना है और बेसिकली इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ववेला करता है और पाकिस्तान में इतना इतना मेरे ख्याल से इतनी प्रोफाइल नहीं है इनकी। तो ये इंडिया ही जब भी बात करता है वो पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम करके, पाकिस्तान के ऊपर थोम के, तो वो मसूद अज़हर का नाम यूज़ करता है, कभी हाफिज़ सईद का, कभी दाऊद का। तो ये मुख्तलिफ़ नाम जो है ना, ये इंडिया के थ्रू हमें पता चलते हैं। ठीक है। तो मसूद अज़हर 94 के अंदर इंडिया में अरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब आप देख लें कि इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेशन की ऐसी मशीन है कि अब 6 दिसंबर आया है, 6 दिसंबर के ऊपर उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है? बैकग्राउंड में है कि आपने, आरएसएस ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पे किया हमला। अब आप मुसलमानों के जहन में जब 6 दिसंबर की हमारी याद आएगी और हम बात करेंगे, उस बात को ओवरटेक करने के लिए इन्होंने पहले से ये शोशा शुरू कर दिया और मसूद अज़हर का नाम लेना शुरू कर दिया, सही। ठीक है। तो अब देखें कि भाई मसूद अज़हर का आप अगर नाम ले रहे हैं, 99 में आप उसके साथ डील करते हैं, आपने उसको छोड़ा, काबुल छोड़ा, कहाँ पे छोड़ा हमें नहीं पता। भावलपुर एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उसमें अगर कोई ऐसा नाम मौजूद है और ओपनली आप कह रहे हैं जी वहाँ पे उसकी वो नज़र वीडियो वायरल हुई है। वीडियो वायरल हो गई है, भाई पब्लिक को नहीं नज़र आता। आपको कभी अजमल का साहब नज़र आ जाता है, कभी आप सोते हुए हाफिज़ सईद को देख लेते हैं, आपकी नींदें उड़ जाती हैं, कभी आप जो है मसूद अज़हर का नाम लेते हैं, कभी आप कराची के अंदर आपको दाऊद इब्राहिम नज़र आ जाता है। तो ये सिर्फ इंडिया को नज़र आता है, ये दुनिया को नहीं नज़र आता। सर, इंडियन मीडिया की जान पहली बात, प्रोपोगंडा मशीन कौन है, कौन करता है, ये चीज़ सबको पता है और दिख भी रही है। बाय द वे, जिस हिसाब से आपकी जो टोली है, उसको मैं आर्मी तो कहूँगी नहीं, वो लोग जो जिस हिसाब से प्रोपोगंडा करते हैं, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है करने की। मतलब नहीं कर सकता। मतलब इनकी मीडिया और अपनी मीडिया जो है ना,
बहुत डिफरेंस है दोनों में, बिकॉज अपनी मीडिया बहुत बड़ी है और इनकी मीडिया बहुत छोटी है। फिर भी जिस हिसाब से ये लोग प्रोपोगंडा करते हैं ना, आप लोगों ने कौन सी बात कहाँ कहाँ तक लेके जाते हो? आप लोग इंडियन मीडिया को बोलते हो कि प्रोपोगंडा करते हैं। सेकेंड चीज़, ये बोल रहे थे कि हम मसूद अजहर के साथ डील कर रहे थे। बाय द वे वो डील नहीं थी, ठीक है, वो डील नहीं थी। हमारे कितने लोगों को उन्होंने हाईजैक करा हुआ था। हमारे यहाँ पे ना इंसान की कीमत होती है, अगर इंसान की जान है ना उनकी कीमत होती है, उसके आगे कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपकी तरह नहीं है। वो जो हुआ था ना इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट, 9 मई को हुआ था लास्ट ईयर, अभी जो हुआ था, किसी को भी मार दो, किसी को भी कंटेनर से धक्का दे के मरवा दो, ये नहीं होता है। इंसानों की कीमत, आप लोग 100 बार बोलते हो ना इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, जो आप नहीं करते हो वो हमने किया था। और वो डील नहीं थी, वो हमारे लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी। और आप लोग उसी दरिंदे को अपने देश में पनाह देते हो। आप ही की आर्मी, आप ही बोल रहे हो ना 21 साल से लेके बैठे हो उसको अपने गोद में। और तीसरी बात, 6 दिसंबर जो डिस्प्यूटेड एरिया था अयोध्या में, अभी वहाँ पे श्री राम जी की मतलब भव्य मंदिर बना हुआ है, वो तो हमारे देश का पार्ट है। उसका और पाकिस्तान का क्या लेना देना? नहीं, इसमें दो चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, आप लोगों ने अपना अलग मुल्क बना दिया है, आप लोग वहाँ पे रह रहे हो। तो अगर बाबरी मस्जिद थी, उससे पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई दी, तो हमने तो फिर तोड़ा नहीं तोड़ा, उसके बाद हमने कोर्ट केस लड़ा ना, इतने सारे लोगों की जाने गई है। आप लोगों की तरह तो किया नहीं है हम लोगों ने। कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम लोगों ने अपना काम करा है वहाँ पे। सेकेंड थिंग, वो जो भी है वो हमारे देश का मामला है, आपको क्यों तकलीफ होगी? अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो आपको ये नहीं समझ में आता कि आपके उस देश में आप 400 से ज़्यादा मंदिर आप तोड़ते हो, तब हमें तकलीफ नहीं होती है। तब तो आप बोलते हो कि ये हमारे घर का मसला है, इंटरनल मामला है, आप क्यों पढ़ते हो? तो आप क्यों पढ़ रहे हो? लॉजिक थोड़ा सा तो दिमाग यूज़ करो ना। है नहीं, पर फिर भी बोल रही हो। अगर वो आपके घर का मामला है तो ये हमारे घर का मामला है। आप लोगों को एक मुल्क बना के दिया गया है, वहाँ पे रहो, मरो, काटो, जो भी करना है करो। हमारे मुल्क के ऊपर सवाल मत उठाओ। अगर बाबरी मस्जिद के बारे में इतना उबाल आ रहा था ना, अब जो है नहीं वहाँ पे कुछ, तो हमें भी हमारे मंदिरों के ऊपर उबाल आता है। हम इतने कैपेबल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो शायद कुछ हो सकता है ज़िंदगी में। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। क्लिप से कहा जा रहा है, जो कि उनकी खबरों में चल रहा है, कि 21 साल के बाद मौलाना मसूद अजहर की एक वीडियो निकलकर सामने आई है पाकिस्तान के एक शहर भावलपुर से, कि वो वहाँ पे कोई खिताब कर रहे हैं, इज्तिमा से बात कर रहे हैं। उनकी ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद जो है वो इंडियन मीडिया और इंडिया की सरकार का ये कहना है कि पाकिस्तान का दोगला चेहरा हमारे सामने आ गया है। 21 साल से पाकिस्तान एक दहशतगर्द को पाल रहा था, पोस रहा था, जिसको यूएन ने जो है दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। आज पाकिस्तान का दोगला चेहरा सामने आ गया, जब जो है मसूद अजहर साहब की ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। इंडिया की आवाम बहुत भोली भाली है। इसका जो मीडिया है ना, उसके पास कोई टॉपिक नहीं होता बात करने के लिए। इनके पास सिर्फ टॉपिक क्या है? पाकिस्तान, हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, अजमल कसाब, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं इनके पास। और ये चूँकि मैंने पहले बात कर दी है कि ये एक तो इनकी आवाम भोली भाली है, पढ़ी लिखी नहीं है, इनको पता नहीं है चीज़ों का। फिर ये है कि जब से ये मोदी आया है, आप देखें, बुचर ऑफ गुजरात का कसाई इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है दुनिया के अंदर।
आप उसको गुजरात के अंदर कत्लेआम के बदले में वज़ीर आला बनाते हो, और ज़्यादा कत्लेआम के नतीजे में आप उसको पीएम बनाते हो। फिर ये सारी ये इसकी प्रोपिगेशन वार है, और ये सारा गोदी मीडिया है। ये इंडियन मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया, और ये मोदी ने लिया हुआ है, और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है मोदी की। अब ये करते क्या है कि पहली दफ़ा जब इसने आना है तो उड़ी हो रहा है, पठानकोट हो रहा है, अगली दफ़ा आना है तो बालाकोट में हमारे दरख्त शहीद करके चले जाते हैं। फिर जाते भी खाली नहीं हैं, इनको चाय पीने का बड़ा शौक है, फिर चाय पी के जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं मिलता, फिर पुलवामा आ जाता है। अब इस दफ़ा जो मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन मीडिया जो है मोदी के साथ मिलकर जो अपनी अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि राम मंदिर बन जाए और ये मस्जिद को ये ढा दें। तो सर राम मंदिर तो बन गया है ना, राम मंदिर का तो इफ्तिताह हो चुका हुआ है, शायद आपके इल्म में ये बात नहीं है। तो राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे जो है बाबरी मस्जिद के लिए कई एकड़ में जगह भी दे दी गई है। देखें, वो चाहते हैं कि इसको बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके राम मंदिर के ही प्रोजेक्ट के अंदर लेके आएँ। बेसिकली इस बेशरम को किस भाषा में जवाब दूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मतलब ये इनका कहना है, इंडियन मीडिया को प्रोपेगेंडा मीडिया बता दिया, ठीक है, इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया बता दिया, ठीक है, वो तो हमारे हिंदुस्तान में भी बोलते हैं, इनको क्या जवाब दें हम लोग, पहले इन लोगों को तो सुधारे। ठीक है, आपने बोल दिया, चलो। पीएम मोदी इंटरनेशनल टेररिस्ट है, किसने डिजिग्नेट किया उनको, कौन से, मतलब यूएन ने, यूएस ने, किसने, कुछ तो बोलो। आपने अजमल कसाब का नाम लिया ना, अजमल कसाब के बारे में हमने इन्वेस्टिगेट करने पाकिस्तान नहीं आए थे, हम नहीं आए थे वहाँ पे। आप ही के मीडिया, आप ही के लोगों ने उनके उसके घर पे, उसका घर, उसकी फैमिली, ये वो वगैरह दिखा के आप लोगों ने जो मीडिया में अपने चलाया था, वही उसी मीडिया से हम लोगों ने बात की है, मतलब उसी मीडिया के रेफरेंस पे हमारी मीडिया बात की है, ठीक है। तो अजमल कसाब पाकिस्तानी है, ये आप लोगों ने मान लिया है, ये इंटरनेशनल लेवल पे मान लिया गया है। उसके मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मैं वो डाल दूँगी, वो देख लीजिएगा। सेकंड, वो जो आप बोल रहे हो ना कि हमारे मोदी बुचर ऑफ गुजरात, वो बुचर ऑफ गुजरात, ये उस बिलावल भुट्टो ने बोला था ना, पागल आदमी ने। और दूसरा क्या बोला उन्होंने, हाँ, डेसिग्नेटेड टेररिस्ट, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगा हुआ है। पागल हो, मतलब नशा करके आए वो। कौन सा इंटरनेशनल मीडिया कहाँ पे है, मतलब रिपोर्ट कौन सी है, मुंह करके बकवास करते जाना है बस। जो मसूद अजहर को छुपा के रखे हो ना, उसको यूएस ने डेसिग्नेट किया हुआ है, जिस यूएन ने डेसिग्नेट किया हुआ है, जिस यूएन में जाके हर साल अपने कश्मीर की बकवास करते हो, पैलेस्टीन के बारे में झंडे गाड़ते हो, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो डेसिग्नेटेड है। बस वो उतना ही नहीं, आई गेस टोटल 139 या 140 टेररिस्ट, डेसिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी ही है। हाँ, हमारे पीएम पे बोलने आ गए, खुद के पीएम तो देश छोड़ के चले जाते हैं, 10 साल तो एक जेल में रहा, उसके बाद अभी भी देश के बाहर है। खुद के देश में आप लोगों के पीएम रहते नहीं हैं। बस बकवास करो, बकवास करवा लो, और कुछ नहीं इनसे। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और इसीलिए ये हाइप क्रिएट की जा रही है कि मुसलमान बजाय, देखें, ये गंद इनका था कि इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया था। अब अपने गंद को छुपाने के लिए ये कर क्या रहे हैं कि इन्होंने वहाँ से मोनोपली चेंज करके मसूद अजहर का नाम लेना शुरू कर दिया है। ये हर दफ़ा यही काम करते हैं। अब पहले भी इनकी सीट आके देख लें जी, हम ऑपरेशन करेंगे, कराची के अंदर आएंगे, हमारे कमांडोज उतरेंगे, दाऊद इब्राहिम के घर पे अटैक करेंगे और वापस चले जाएंगे। अब फैंटम बनाते हैं जी, हम लाहौर में आए थे, कतरीना कैफ और सैफ अली खान आए और वो हाफिज़ सईद को टारगेट किल किया, मारा और यहाँ से चले गए। यानी आप बालाकोट से आते हैं तो चाय पी के जाते हैं, और लाहौर से आप जाएंगे नाश्ता करके भी नहीं जाएंगे। यार, यहाँ के पाए नान चने बड़े मशहूर हैं। अगर आप लाहौर में आते हैं, फैंटम में आ रहे हैं आप, या आप ये असल में देखें, एक और चीज़ है, बॉलीवुड के अंदर ना इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये जो इनकी रिसर्च एंड एनालिसिस है ना, इसके पास कोई काम नहीं है। इन्होंने कुछ नाम रखे हुए पाकिस्तान से, जिसके ऊपर एक तो इनका मीडिया चलता है, दूसरा इनका बॉलीवुड चलता है।
बॉलीवुड के अंदर या तो ये ग्लैमर दिखाते हैं, जब इनके पास ग्लैमर से बात नहीं बनती तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये हाफिज सईद है, कभी मसूद अजहर है, कभी डी कंपनी है। तो सर अभी ये जो वीडियो वायरल हुई है भावलपुर पाकिस्तान से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 21 साल के बाद जो है एक यूएन ने जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, यूएस ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, इंडिया को इसकी कई अरसे से तलाश है, अब उनके 21 साल के बाद एक जो वीडियो सामने आई, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं देखें, डेजिग्नेटेड होना ये कोई बड़ी ये दुनिया के अंदर कोई भी किसी के ऊपर जो है ना वो केस करवा सकता है। ठीक है। अब कई ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, लेकिन बेसिकली बुनियादी बात यह है कि मसूद अजहर का मसला नहीं है। ये मसूद अजहर का नाम लेके अपने जो कारनामे हैं, करतूतें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान जो है वो मसूद अजहर के जरिए करवा रहा है। नहीं पहली बात, वो जो इस आदमी को ना अगर कोई बोला ना इज्जत से बात करो, एक कौड़ी की इज्जत नहीं है। वैसे भी मेरे नज़रों में पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। कौन सी क्या बोल रहे थे, क्या बकवास कर रहे थे आप? मतलब आप लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, मतलब हाँ, आप अभिनंदन उनके बारे में बात कर रहे थे ना बेटा। 93,000 याद है या भूल गए? चाय 93,000 को चाय, बिस्किट, खाना, दारू जो भी होता है ना, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे तो बोलते हैं दारू नहीं पिया जाता, पर बिना दारू के तो कुछ होता नहीं है उनका, ठीक है। तो 93,000 को 1 साल के लिए पाला था इंडिया ने। उनके पतलू ने पहले उतारी। आ रहा है 16 दिसंबर सपूते ढाका, बताऊंगी उस दिन तुम लोगों को मैं। इतनी बकवास मत किया करो। और अभिनंदन सर के बारे में बोल रहे हो ना, वो तुम्हारे घर में घुसे थे, उनको पता था कि वो आ रहे हैं वहाँ पे, उनकी प्लेन क्रैश हो गई और उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। तुम लोगों की मजबूरी थी कि उनको छोड़ना पड़ा। जाके असेंबली में तुम्हारे जो मिनिस्टर्स बकवास कर रहे हैं ना कि पसीने आ रहे थे, टांगे कांप रही थी, जाके वो पढ़ो पहले, वो देखो, वो वीडियो क्लिप देखो, समझ में आएगा। चाय पीने मसाले तो हमारे यहाँ से लेते हो, चाय पीने बकवास मत किया करो, ठीक है। सरेंडर करने में और मजबूरी में छोड़ने में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभिनंदन सर को छोड़ना तुम्हारी मजबूरी थी, अगर नहीं छोड़ते तुम्हारी हालत क्या होती वो शायद तुम भी नहीं जानते हो। हाँ, मुझे और एक चीज़ है, सना को आई थिंक मतलब इतनी नॉलेज है, इतनी इल्म है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर आप काउंटर क्यों नहीं करते? आप लोगों को पता है, आप लोग तो रिसर्च करके आते हो ना, रास्ते पे अगर उतरते हो माइक लेके तो रिसर्च करके उतरते होंगे। अगर रिसर्च करते हो तो उस रिसर्च में होगा ना कि कैसे होता है ये सब। तो आप लोग कैसे बेवकूफ़ों को सवाल क्यों नहीं, मतलब काउंटर क्यों नहीं करते हो? और इस बंदे को ये तक नहीं पता है कि राम मंदिर बना है। और देखो भाई साहब, आपको मैं बता दूँ, तो भाई साहब बोलूँ या पता नहीं क्या बोलूँ, चूरन तो तुमने खा लिया है, तो मैं आपको बता दूँ कि मंदिर बन चुका है। वो पुराना हो गया, अभी वो टॉपिक ना पुराना हो गया। अभी उसी घिसी पीटे टॉपिक पे आपको रोना है तो रोते बैठ जाओ, आगे आ जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कोर्ट से हमें परमिशन मिली, हम लोगों ने मंदिर बनाया, वहाँ पे जगह दे दी है। अब उस जगह पे जो भी करना है उनकी मर्ज़ी है, तो तुम हमारे बीच में ना पड़ो, ठीक है। जगह उनकी जिनकी है उनको सोचने दो, तुम अपना सोचो। अपने घर पे गंद कूड़ा करकट भरा के दूसरों के घर पे जाएंगे ये लोग। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और कितनी बकवास सुननी है वो भी देखते हैं। देखें, कश्मीरी अवाम जो है ना, पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी है, ठीक है। ये अनुपम खेर के रोने धोने से फिल्मों के अंदर या मिथन के बयानों से जो है ना, आप कश्मीर की पॉपुलेशन को नहीं छुपा सकते, कश्मीरी अवाम के जज्बात को नहीं छुपा सकते। आप कश्मीर का मीडिया खोले ना, 2 दिन के लिए 4G 5G खोले, वहाँ पे हर घर के सामने आपने फौजी खड़ा किया हुआ है। सर, ये आप कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं? आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात? मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा ठीक है। हूँ। जम्मू कश्मीर के अवाम आज़ादी चाहते हैं। आप उनके रहनुमाओं को अभी देख लें, यासीन मलिक आपके पाबंद सलासल है,
अली गिलानी को, वो बेचारा 80-90 साल का बुजुर्ग फौत होता है, आप रात के अंधेरे में उसको दफन करते हो। कश्मीर को आपने अंडर सीज रखा हुआ है। कश्मीरियों का आप देखें, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं ये लोग। निक्सल आपसे नहीं संभाले जा रहे, छत्तीसगढ़ आपसे नहीं संभाला जा रहा, तामिल आपसे नहीं संभाले जा रहे, कश्मीर आपको उनको हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया के अंदर जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप अपने मीडिया को, अपने हुक्मरानों को समझो कि आपको ये सिर्फ ये जब इनका इलेक्शन आता है, जब इन्होंने कुछ कमाना होता है, दुनिया को कुछ दिखाना, तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेते हैं और मुसलमानों को मैं जरिए। ना थोड़ा कश्मीर के मुद्दे पे आना चाहूँगी, क्योंकि इंडियन मीडिया और अपनी ख़बरों में यही कह रहा है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इंडिया में जो कुछ हो रहा है, वो मसूद अज़हर के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान करवा रहा है। आपने भी बात की कश्मीर की, तो कश्मीरी ये कहते हैं, बकौल कश्मीरी, कि आर्टिकल 370 और 35A रिमूव होने के बाद कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जहाँ पे कभी बच्चों के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, अब उनके हाथों में कलम है। जहाँ पे जो घड़ी चौक है, कभी मोर्चा हुआ करता था, आज वहाँ पे लोग जो है वो 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। यूएन में डेसिग्नेटेड होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा एक काम करो, तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि पीएम मोदी के ऊपर इंटरनेशनल कमेटी बैठी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो टेररिस्ट है, वो ये है, वो है। गाजा बाजा लो, यूएन जाओ, उनके सामने गिड़गिड़ाओ, बोलो उनको, क्योंकि बड़ी बात तो है नहीं ना, तो जाओ अपना नाक रगड़ो और बोलो पीएम मोदी को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करें। देखो, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल कमेंट करने बैठी नहीं हूँ, पर इस आदमी को इतनी भी अकल नहीं है, तो फिर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वो यूएन का प्लेटफॉर्म, तो कश्मीर पैलेस्टाइन की बकवास करने जाते क्यों हो वहाँ पे? फिर हर दिन का यूएन का हवाला देते हो, हर दिन यूएन की बकवास करते रहते हो। लो अपना गाजा बाजा, लो अपनी 25 करोड़ की कौम, और जाओ वहाँ पे जाके बोलो उनको कि इंडिया में इतने सारे टेररिस्ट है। एक दिखाओ यार, एक यूएन डेसिग्नेटेड। तुम्हारे यहाँ तो 139 है। मैं तो इंटरनेशनल न्यूज़ के ना आर्टिकल बिछा दूँ आपके सामने। मतलब बेशर्मी कूट कूट के अंदर भरी है। वो हलक के अंदर हाथ डाल के निकालने जाएंगे ना, तब भी नहीं निकलेगी। डीएनए, आपकी डीएनए में ही बेशर्मी भरी हुई है। मतलब अपने न्यू ईयर वक्त तक जो है वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, ये सब बंदूक की नोक के ऊपर है। आप पूरे कश्मीरियों के जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं बाहर के अंदर, उनकी आवाज़ उठा के देखें। जो कश्मीरी लोग आज भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं मीडिया के ऊपर। कश्मीर जो है, मुसलमान कभी भी हिंदू के ज़ेर असर नहीं रह सकता, ना वो रहना चाहते हैं। ये बहुत ओपन क्लियरली उनकी आवाज़ है। और ये जो तहरीक है, ये कश्मीर की अपनी है। ये मसला यही है इंडिया का कि ये पूरी कश्मीर का तहरीक का जो है मुद्दा पाकिस्तान के सर पे डाल देता है। वो वहाँ के लोग आपसे हकूक़ मांगते हैं, वहाँ के लोग आपसे आज़ादी मांगते हैं, वहाँ के लोग जीना चाहते हैं खुली सांस के अंदर। आप सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर दिखा रहे हैं कि कश्मीर तो की। पाकिस्तान में भी आज़ादी की तहरीक चल गई है। पाकिस्तान में नारा गूंज रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेके रहेंगे आज़ादी, तेरे बाप से लेंगे आज़ादी, तो हमें क्यों ना देगा आज़ादी। तो हमें किससे आज़ादी चाहिए? चले कश्मीरियों को तो आज़ादी चाहिए इंडिया से, पाकिस्तानियों को किससे आज़ादी चाहिए? क्या हम 78 ईयर्स से आज़ाद नहीं है? और चले अपनी आज़ादी की भी बात छोड़ें, हम तो खुद ग़ुलाम कौम है। हर पाकिस्तानी नौजवान ये कहता है कि हम ग़ुलाम हैं। तो हमने कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या करना है? हम तो आज़ाद कश्मीर को, पंजाब को, सिंध को, गिलगित बल्तिस्तान को उनके राइट्स नहीं दे पा रहे। हमारे यहाँ पे जो आज़ादी है वो बेसिकली कश्मीर में 4G और 5G खोलो। बेवकूफ़ के बच्चे, जितना इस्लामाबाद में नेट नहीं आता है ना, उतना कश्मीर में चलता है। इस्लामाबाद तुम्हारा कैपिटल है, तुम्हारे यहाँ पे जितना इंटरनेट नहीं आता है ना, उससे बढ़िया चलता है कश्मीर में। कश्मीर में हर देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कश्मीर से पूरा का पूरा गंद हट गया है, नहीं। मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ, हट रहा है। 370 के बाद हट रहा है। सो ये बकवासबाजी करना बंद कर दो। और जो भी छत्तीसगढ़, तमिल, ये वो पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे, और ये बोल रहे थे कि हम लोगों को अपने मीडिया को बताना चाहिए, अपने हुक्मरानों को बताना चाहिए।
फर्स्ट थिंग, मैंने पहले भी ये बोला था, आप अभी भी ये बोल रही हो, अगर हर ठीक है प्रॉब्लम्स है इंडिया में, प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसा नहीं बोल रही मैं, इंडिया में प्रॉब्लम्स है, पर लोग कैपेबल है यहाँ पे, इसीलिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है हम लोग, और 4th बनने भी जा रहे हैं, और 3rd तो बन ही जाएंगे 3-4 साल में। तुम लोगों की क्या हालत है, तुम्हारे पासपोर्ट पे कोई थूकता तक नहीं है। तुम लोगों की क्या हालत है पहले ये देखो। IMF के सामने हम नहीं जा रहे, वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेके हम नहीं खड़े। कौन से मतलब हम क्या बोले हमारे हुक्मरानों को? ये बोले कि हमें IMF के पास भेजो, ये बोले कि हमें वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेके खड़े करने के लिए मजबूर कर दो। क्यों बोले? तुम्हारे पास खाने के लिए आटा नहीं है, आपको मेडिसिन भी इंडिया से चाहिए, इतनी है ना अपने इसमें, तो बना लो खुद, करो मैन्युफैक्चर। हमारे घर में जो भी चल रहा है ना हम देख लेंगे। तुम जाके वो अमीन अन्नी गंडापुर जो है ना KP का CM, पहले उसको निपटा लो, अपना इस्लामाबाद निपटा लो, अपने जो टेररिस्ट है ना उनको निपटा लो। टेररिस्ट को तो बना दे के घुमवा रहे हो, वो ऊपर से हाँ मैं ऊपर बोल रही हूँ। चलो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। जो है ना इस सोसाइटी की, जो देखें इंडिया के अंदर जो मसला है वो ये है कि इंडियन के अंदर RSS, आप गूगल करके देखें तो आपको वहाँ पे तलवार, खंजर, ये तीर या त्रिशूल नज़र आएंगे। RSS इस वक्त रूल कर रही है वहाँ पे, और वो एक दुनिया की दहशतगर्द तंजीम है बहुत बड़ी। अब उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर जब आज़ादी की बात होती है तो वो आज़ादी IMF की आज़ादी है, वो FATF की आज़ादी है, कि जो दुनिया के ममालिक हमारे ऊपर माशी पाबंदियाँ लगाते हैं, सियासी पाबंदियाँ लगाते हैं, हमें जो है डेमोक्रेसी खुली नहीं करने देते, ये उस आज़ादी की हम बात करते हैं, ना कि ये आज़ादी के हमारे ऊपर जो मुसलमान हुक्मरान है वो हुक्मरानी ना करें। ये आज़ादी नहीं है। कश्मीर के अंदर आज़ादी और है, या इंडिया के अंदर आज़ादी और है। इंडिया के आप देखें लोग कि वो मंदिरों के अंदर रो रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो पहली लाइन में खड़े हैं या आगे खड़े हैं, उनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, शूदर और उनको अछूत समझा जाता है, उनको तो टिकट्स नहीं मिलते, आगे आने नहीं दिया जाता मंदिरों के अंदर। तो हम तो इस्लाम तो बड़ा क्लियरली वो तो इसको रिकग्नाइज़ करता है कि आप अपनी इबादत गाहों को अंदर कोई भी दुनिया का मज़हब जो इबादत कर सकता है आज़ादी के साथ कर सकता है। इसलिए मुसलमान खुले दिल का मुजाहरा करते हैं। तो हम देखें हम क्या करते हैं, हम जो है राहदारियाँ दे रहे हैं। तो सर क्या किसी मस्जिद के अंदर किसी हिंदू को आने की इजाजत है? बिल्कुल है, अच्छा, हाँ आ सकता मतलब है। कोई भी हिंदू अगर धर्म से ताल्लुक रखता है तो वो मस्जिद में आ सकता है, अलाउ है? अलाउ है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ बंदूक की नोक पे भाई, सच में नशा करके रात का टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है सुई लगा के आया हुआ है ये अपने PM की तरह, एक्स PM इमरान खान। सच में नशा करके आए हो क्या? मतलब कौन से दुनिया में रहते हो? एक यूट्यूबर है, वो एक्चुअली ट्रैवल वीडियोस करते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर आई गेस वो गुजरात से है। वो गए थे कश्मीर, जो ट्रेन चली है ना वहाँ पे, वो गए थे। मैं उनका चैनल का नाम या फिर कुछ अगर क्लिप्स वगैरह कुछ मिल जाए तो लगा दूंगी। उनको किसने गोली मतलब बंदूक पे गोली लगा के रखी थी? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन का ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, बंदूक के नोक पे। तुम और आज़ादी, तुम लोग दो यार उनको, बस तुम लोगों ने आज़ाद कश्मीर, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आज़ादी मतलब क्या? फ्रीडम ना। अगर वो फ्रीडम है आज़ाद तो छोड़ दो ना। तुम लोगों ने ना वहाँ पे बिजली देते हो, तुम लोग वहाँ पे ना पानी देते हो ना कुछ देते हो, उनके सड़कें नहीं है, हर चीज़ के लिए उनको इस्लामाबाद आना पड़ता है। मैंने 1-2 न्यूज़ पढ़ी हुई थी, वहाँ से हॉस्पिटल नहीं है और वहाँ से जा रहे थे, रास्ते इतने ख़राब है कि रास्ते में ही एक बच्चा था या पता नहीं बुजुर्ग थे, वो उनकी जान चली गई। ढंग का बस स्टॉप नहीं है। 1.5 करोड़ टूरिस्ट आए हुए थे लास्ट ईयर, 1.5 करोड़। आंकड़ा समझ में आता है 1.5 करोड़ का? जाहिलो।
बंदूक के नोक पे करता है। कश्मीर में ही कितने सारे यूट्यूबर्स है, उनकी वीडियोस देखो, वो अनंतनाग इधर उधर जब घूमते रहते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पेशरमों की तरह मत करो और अपना देश संभालो खुद। जो दो मस्जिदें हैं हरम, वो मक्का और मदीना का जो मस्जिद है, उसमें अल्लाह ताला ने स्पेशल मना किया। वो समझे मुसलमानों का कंटोनमेंट है, ठीक है, उसमें सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी होगी तो वहाँ पे जाएगा, वो हमारा GHQ है। सही। तो वो इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको खास किया हुआ, उसको अजमत देने के लिए। लेकिन दुनिया के हर मुस्लिम जो है मस्जिद के अंदर मुस्लिम भी है, वो हिंदू भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, यहूदी भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है। सर हम देख रहे हैं कि इंडिया जो मर्जी कहे, इंडियन मीडिया जो मर्जी कहे पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बावजूद भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को नहीं मिल पा रही। आपने बोला कि ये इंडियन मीडिया का प्रोपोगेंडा है, बिला वजह पाकिस्तान के नाम के साथ जो है इन लोगों को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है बदनामी का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि हमारे माथों पे सो कॉल्ड ये लेबल लगा दिया गया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसकी वजह से कई ममालिक जो हैं हमसे कट ऑफ हो गए हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इंडिया हमारे साथ इसी बात पे ताल्लुका जो है वो नॉर्मलाइज करने को तैयार नहीं, क्योंकि अच्छा, RSS तलवारबाजी करती है, तलवार लेके त्रिशूल लेके मस्जिदों के सामने खड़ी रहती है। चलो मान लिया तुम्हारी बात। तो यहाँ पे हर रामनवमी पे पत्थर होता है, उसका क्या? अभी रिसेंटली आंध्रा में ना पत्थरबाजी हुई। हमारे यहाँ पे स्वामी अयप्पा का ये चलता रहता है, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। वो क्या? तुम लोगों में ना इतनी नफरत भरी हुई है ना, तुम लोग बात करने से पहले सोचते नहीं हो। दूसरी बात, तुम बोल रहे हो ना कि हमारे यहाँ पे हुक्मरानों के साथ हमें आज़ादी नहीं चाहिए, उनसे आज़ादी नहीं चाहिए आपको। वर्ल्ड बैंक, FATF, IMF से आज़ाद। फर्स्ट थिंग, तुम लोगों को ना IMF से आज़ादी मिलेगी, FATF में फिर से घुसने वाले हो, घुसोगे ना, वर्ल्ड बैंक से आज़ादी मिलेगी। दूसरी चीज़, बलूचिस्तान का क्या? खैबर पख्तूनवा का क्या? वो लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि हमें दूसरा देश चाहिए। हुक्मरान तो छोड़ ही दो, तुम्हारे हुक्मरान वैसे भी किसी काम के नहीं है। और डेमोक्रेसी क्लेम करना बंद कर दो। आप लोगों के यहाँ पे आज़ादी है नहीं। मैं ना अभी एक वीडियो देख रही थी, यूट्यूबर है पाकिस्तान के, मैं बहुत दिनों से उनको फॉलो करती हूँ, सैयद मुजम्मिल। हाँ, सैयद मुजम्मिल। कुछ दिनों से उनके चैनल पे ना वीडियोस नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट हुआ था। एंड देन ही सडनली अराइव्ड ऑन हिज चैनल एंड ही मेड अ वीडियो। एक बार ना जाके वो वीडियो देख लो, तब पता चलेगा डेमोक्रेसी होता क्या है। हमारे यहाँ पे ना हर दिन 8 बजे मीडिया में बैठ के ना खुले सांड की तरह शुरू हो जाते हैं सब लोग एक दूसरे पे, ये वो PM किसको नहीं छोड़ते, सबको। इसको बोलते हैं आज़ादी। मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही आज़ादी है। फिर भी अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ना हमारे राष्ट्रपति कुछ कर सकते, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है। तो फिर करो बकवास, उनको इतनी तमीज़ नहीं है तो अभी क्या ही कर सकता है हम लोग। पर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में क्या, कोई भी इस्लामिक कंट्री में डेमोक्रेसी हो नहीं सकती यार। इतनी तो अकल है नहीं आप लोगों में। डेमोक्रेसी चाहिए, आज़ादी चाहिए। इस बंदे को बोलो, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई इस बंदे को जानता है, इस बंदे को बोलो कि तुम्हारे आर्मी ने 93,000 सरेंडर किया हुआ था। इतनी हिम्मत है कि जाके उनको पूछे कि तुम लोगों को बॉर्डर पे रखा गया है लड़ने के लिए, अगर लड़ते लड़ते मर भी जाओ ना तो आप लोग उसी के लिए आप लोगों को वहाँ पे रखा गया है। तो आप लोगों ने 93,000 सरेंडर क्यों किए और किया कैसे? है हिम्मत पूछने की? आज़ादी की बात मत करो, पतलूने दिखा दूंगी मैं फिर 93,000 के।
पाकिस्तान उनके बकौल दहशतगर्दों को पनाह देता है, उन्हें परवान चढ़ाता है। लिहाजा इंडिया एक ऐसे मुल्क के साथ बैठ के टेबल टॉक नहीं कर सकता जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे। देखें, ये सारी जो है ना ये कार्रवाई डाल रहे हैं इस वजह से कि हमारा ये कवर ले रहे हैं किस्म का। ये आपकी बातों में दो बातें हैं जो आपने एक ने पाकिस्तान की बात की, वो मैं बाद में करता हूँ। पहले ये बता दूँ कि इस वक्त जो सिनेरियो है इंडिया का, कि इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि आप मुसलमानों को उनकी आज़ादी देंगे। कश्मीर के अंदर हों, नक्सल आज़ादी पसंद हों, तामिल हों, या छत्तीसगढ़ के लोग हों, या बर्मा हो, या जो भी ये आपके इलाके हैं, इनको अपने राइट्स देने हैं। अगर राइट्स किस तरह के राइट्स की बात करें? राइट्स देने, उनको आज़ादी देनी है। अच्छा, आपके तो सिर्फ भी आज़ादी है उन्हें, अच्छा एजुकेशन का मियार भी मिल रहा है, अच्छी रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं, फिर और आज़ादी क्या होती है? देखिए, आज़ादी उनको मस्जिदों के अंदर जाने की आज़ादी नहीं। वो भी अभी है, मैं आपको वो भी है। मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। आप आरएसएस के वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे या गूगल पे करके देख लें, आपको आरएसएस के लोग तलवारें उठा के मस्जिदों के बाहर नजर आएंगे। ये कब की बात है? ये अभी पिछले दिनों भी एक मज़ार की बात है कि वहाँ पे हिंदुओं ने पूरा वो मशालें लेके, वो मस्जिद अजमेर के अंदर जो है मशालें लेके हमला करने की कोशिश की है। ठीक है। तो वो फिर वहाँ पे एक सानिया हुआ कि उनकी आँख उनको आपस में भड़क के लग गई। तो ये तो रोज़ इनके मामलात हैं। आप अभी गूगल करें, आपको लेटेस्ट हर चीज़ मिल जाएगी। तो बात यह है कि आप ये आज़ादी नहीं दे रहे हैं उनको, ये उनकी बातों को कवर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर उलझा के रखते हैं। यही मैं बात कर रहा था कि आप बॉलीवुड के अंदर या इनके गोदी मीडिया को देख लें, ये सारा मुद्दा क्यों कवर करते हैं। ये सारा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर बातें करें और हम अपनी आवाम को ये जाहिर रखते हैं। अब आने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया की एक बहुत बड़ी नाकामी है। मैं इसको समझता हूँ कि ये पता नहीं क्या पॉलिसी है कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम इंडिया के बारे में बात कर सकें खुल के। आप देखें कि हमारे ऊपर जो भी ब्लेम आता है ना, हम कलभूषण की बात कर सकते हैं, ठीक है, अभिनंदन की बात हम नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे जो यहाँ पे होते हैं मामलात हम नहीं बात कर सकते, और ना ही हमारा मीडिया खुल के बताता है। तो ये जो प्रोपेगेशन वार होती है, इसके अंदर हम उनको जो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर रहे होते। तो हमारा मीडिया चूँकि एक बेसिकली कंट्रोल्ड है वहाँ पर IMF से या अमेरिका से, जिसके अंदर इंडिया की अच्छी लॉबिंग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मीडिया को ये चाहिए कि आप देखें 6 सितंबर का मामला है, आगे 16 दिसंबर से कुत्ते डाका आ रहा है। इसके अंदर मोदी कह रहा था वहाँ पे जाके हसीना वाजिद के सामने कि रत हमने भाई खून हमने दी है बंगालियों के लिए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बंगालियों ने इनकलाब के लिए अपने पाँव उठाए हैं, अपने आप को बाहर निकाला है, तो आज वो आज़ाद हो सकें। तो ये मोदी का ये चेहरा और इंडिया की ये असल चेहरा जो है, हमें यहाँ पे हमें दिखाया नहीं जाता। हमारा मीडिया खामोश रहता है इस बारे में। और फिर इंडिया की जो प्रोपेगेशन है वो जो है वो ज़्यादा, फिर क्योंकि बड़ा चीख के देखें जी पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर नज़र आ गया, हाफिज़ सईद के साथ ये हो गया, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, और ग्राउंड पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते। आप जौहर टाउन की एक स्टोरी आपने देखें, ये कि जी न्यूज़ ने या इंडियन किसी मीडिया ने चलाई थी कि हमने वहाँ से दुबई से बंदे ख़रीदे और अफगानिस्तान से बंदे ख़रीद के हमने जौहर टाउन प्लान किया। ठीक है, ये स्टोरी चलाते हैं, ब्रेक करते हैं खुद, और उस ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज़। ठीक है, और जब फिल्मों की बारी आती है, मैंने ये बात की थी कि आपको ये सिर्फ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है इनको स्टोरीज़ देता है बॉलीवुड को। ये फिल्मों के अंदर जहाज़ अगवा करके हीरो जो है वो अगवाशुदा जहाज़ के अंदर जाता है, सारे पैसेंजर्स को बचाता है, जहाज़ भी उड़ाता है, मिलिटेंट्स भी मारता है। और जब हकीकी बात आती है तो उसी मसूद अजहर को 94 के अंदर ये कैद करने के बाद 99 में डील करके काबुल में छोड़ के आते हैं। छत्तीसगढ़ का अगर कोई देख रहा है, अगर उनके आसपास के भी कोई लोग देख रहे हैं, कमेंट में बता दीजिए मुझे कौन सी आज़ादी चाहिए थी आपको। आज़ादी चाहिए, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से वैसे भी कोई होते नहीं है वो बोलने के लिए, पर मैं इंडियन हूँ, छत्तीसगढ़ भी इंडिया में है, छत्तीसगढ़ के लोग इंडियन हैं, तो फिर एज अ इंडियन टू द इंडियन मैं पूछ रही हूँ। आई गेस इतना हक तो बनता है हमारा एज अ इंडियन, अपने ही इंडियन भाई बहनों से बात करना और पूछने का। कि कमेंट में बता दीजिए कौन सी आज़ादी चाहिए। दूसरी चीज़ सर, हमारे देश में आज तक किसी भी मस्जिद में बॉम्ब नहीं फूटा है। शिया सुन्नी के चक्कर में ना हम लोगों ने एक दूसरे को ये नहीं किया हुआ है, काटा नहीं है। यहाँ पे हमारे देश के मुस्लिम की बात कर रही हूँ मैं। आप जो बोल रहे हो ना कि मशाले लेके खड़े हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे हमारे ऊपर पत्थरबाजियाँ हुई है, हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या हुआ है। उसके बारे में आप बात मत कीजिए, क्यों बात करेंगे, राइट।
वो तो आपके लिए आपके एजेंडा में आता ही नहीं है। आपके एजेंडा में सिर्फ ये आता है कि अपने मज़हब के लोग। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप मुस्लिम हो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के मुस्लिम आपके लिए हमदर्दी रखते हैं। हाँ, कुछ है वैसे, वो उसी डीएनए से है जिस डीएनए से आप लोग हो। जिन लोगों को आप हीरो मानते हो ना, उसी डीएनए से है वो लोग भी। बाबर, अब्दाली, औरंगज़ेब, इनको जो अपने बाप बना के रखे हुए हैं ना, वही लोग हैं ये। सो मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। बाकी कुछ जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, मैं उनको पूछ रही हूँ, इनफैक्ट बोल भी रही हूँ। देखिए, प्रॉब्लम्स हर जगह है, पर एज अ इंडियन, अगर आपको इंडिया से आज़ादी चाहिए या फिर कौन सी आज़ादी चाहिए मुझे नहीं समझ में आया, तो आप वो कमेंट में बता दीजिए और इस बेवकूफ़ को भी समझा दीजिएगा। सो हम लोग ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इतना तो पता चल गया कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना लो है। हाँ, मदरसा छापे ऑब्वियसली, वहाँ पे कुछ होता भी तो नहीं है इसके अलावा। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट गैंग आउटफिट का लीडर है, उसको यूएन ने डेसिग्नेट किया हुआ है। वो बंदा पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में एकदम दंदनाते हुए अपना जो भी है वो करता है। एक टेररिस्ट को आपने क्यों पाला है फिर? उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तानी है। तो एज अ पाकिस्तानी वो दूसरे देशों में टेररिज्म करता है और उसको आप लोग सपोर्ट करते हो, तो फिर आप लोगों को क्या बोला जाए? उसको टेररिस्ट, आप लोग टेररिज्म के सपोर्टर्स। हम क्या दूसरा बोल रहे हैं फिर? आप ही के देश में है ना वो 26/11 का लकवी नकवी, वो कहाँ है? वो भी आप ही के देश में है। यार, सब लोगों को आप अपने देश में, लश्कर तैयबा के लीडर्स आपके देश में पड़े पड़े हैं, सब जमाते इस्लामी के लोगों को आप लोग बना देते हो, मतलब सब लोगों को आप लोग रख के बैठते हो अपने अंदर। और अगर कोई आपको बोलता है कि आप हो दहशतगर्द, तो आपको बुरा लगता है क्योंकि आप हो। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं, हम भी तो, मतलब हमारे यहाँ पे भी दहशतगर्दी हमारे यहाँ पे होती है क्योंकि आपने पाला है, आपने जितना दूसरों के लिए कटवाना था आपने कटवा लिया, अब खुद को काट रहा है, कटवा लो फिर। अपने ही पले बड़े बंदे हुए हैं ना, आप ही ने बड़ा किया है उन लोगों को, आप ही के बच्चे हैं। कोई इसके जानकार वाला या सना को जानने वाले कोई भी है, ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ उनको बता दो कि 93,000 का जो दुख है ना, वो अभी तक आपके यहाँ से गया नहीं है। रिसेंटली एक बयान भी आया हुआ था। सो थोड़ा सा होश के नाखून लो। IMF के पास फिर से जाना है, UN के पास फिर से जाना है कश्मीर के मामले पे बात करने के लिए। सो थोड़ा सा होले होले, ठीक है? अपना बलूचिस्तान भी थोड़ा सा संभाल लो। पता नहीं इस्लामाबाद में फिर कब प्रोटेस्ट होंगे, वो भी संभाल लो, क्योंकि बटने तो है ही वो। चाहे इंडिया अपना टांग अड़ा रहा है, नहीं अड़ा रहा है, अभी दुश्मन मान ही लिया, तो फिर दुश्मनी अच्छे से निभाते हैं ना, राइट? यस, ये थी आज की वीडियो। सो जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छे बुरे कुछ भी कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही करते रहिएगा। एंड जो भी मुझे वीडियो सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। और मैं बता दूं कि मुझे ना कोई भी चीज़ के कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले 1 दिन का टाइम चाहिए होता है कि पूरा रिसर्च कर लूँ, जान लूँ मैं, उसके बाद मैं बात करती हूँ। सो मुझे थोड़ा सा, अगर आप कोई सजेस्ट कर रहे हो, अगर मैं नहीं लेके आ रही हूँ, तो एक रिसर्च के लिए टाइम लगता है। दूसरा, मैं भी कॉरपोरेट मज़दूर हूँ, तो ऑफिस के कामों में अगर बिज़ी हो जाऊँ तो उसमें टाइम लगता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेके आ जाऊँ। एंड यस, ऐसे ही आप प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिएगा।
और जो भी ऐसे वैसे कमेंट्स आ रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम कि आप टाइप करने के लिए एटलीस्ट उतना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो। 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड, आप मेरे ऊपर 1 सेकेंड इन्वेस्ट कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच। एंड यस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बात कर सकते हो। सो जय हिंद, वंदे मातरम।